आज का बाइबल का वचन इब्रानियों के नाम पत्र अध्याय 4 वचन 12 से 16 और मरकुस के अनुसार सुसमाचार अध्याय 2 वचन 13 से 17। इब्रानियों के नाम पत्र अध्याय 4 वचन 12 से 16। क्योंकि ईश्वर का वचन जीवंत, सशक्त और किसी भी दुखदारी तलवार से तेज है। वह हमारी आत्मा के अंतरतम तक पहुंचता और हमारे मन के भावों तथा विचारों को प्रकट कर देता है। ईश्वर से कुछ भी छिपा नहीं है। उनकी आंखों के सामने सब कुछ निरावरण और खुला है। हम उसे लेखा देना पड़ेगा। हमारे अपने एक महान प्रधान याजक है, अर्थात ईश्वर के पुत्र ईसा, जो आकाश पार कर चुके हैं। इसलिए हम अपने विश्वास में सुदृढ़ रहे। हमारे प्रधान याजक हमारी दुर्बलताओं में हम से सहानुभूति रख सकते हैं, क्योंकि पाप के अतिरिक्त अन्याय सभी बातों में उनकी परीक्षा हमारी ही तरह ली गई है। इसलिए हम भरोसा के साथ अनुग्रह के सिंहासन के पास जाए, जिससे हमें दया मिले और हम वह कृपा प्राप्त करें जो हमारी आवश्यकताओं में हमारी सहायता करेगी। मरकुस के अनुसार सुसमाचार अध्याय 2 वचन 13 से 17। ईसा फिर निकलकर समुद्र के तट गए। सब लोग उनके पास आ गए और ईसा ने उन्हें शिक्षा दी। रास्ते में ईसा ने अल्फई के पुत्र लेवी को चुंगीदार में बैठे हुए देखा और उससे कहा, मेरे पीछे चले आओ। और वह उठकर उनके पीछे हो लिया। एक दिन ईसा अपने शिष्यों के साथ लेवी के घर भोजन पर बैठे। बहुत से नाकेदार और पापी उनके साथ भोजन कर रहे थे, क्योंकि वे बड़ी संख्या में ईसा के अनुयायी बन गए थे। जब फरीसी दल के शास्त्रियों ने देखा कि ईसा पापियों और नाकेदारों के साथ भोजन कर रहे हैं, तो उन्होंने उनके शिष्यों से कहा, वे नाकेदारों और पापियों के साथ क्यों भोजन करते हैं? ईसा ने यह सुनकर उनसे कहा, निरोगियों को नहीं, रोगियों को वैद्य की जरूरत होती है। मैं धर्मियों को नहीं, पापियों को बुलाने आया हूँ। यह प्रभु का वाणी है। प्रभु को धन्यवाद। आवा पिता की महिमा, यीशु का प्रेम आप पर सदा बना रहे।